बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में हम आपको इट के यूज़ेस के बारे में बताएंगे, यूजेस ऑफ इट, कि इट वर्ड जो है वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे यूज़ होता है। इट का जो उर्दू में लिटरल मीनिंग है वो लुग़वी मानी जिसे हम कहते हैं वो ये है, ये यानी कि करीब की चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए यूज़ होने वाला लफ्ज़ ये, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है और उसके क्या पर्पसेस और यूजेस हैं वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये एज एन एम्प्टी सब्जेक्ट यूज़ होता है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी हम इसे कहते हैं किसी इम्पर्सनल वर्ब के लिए। अभी व्यूअर्स, इम्पर्सनल वर्ब क्या है? इम्पर्सनल वर्ब जो है वो ऐसा वर्ब या ऐसा एक्शन है जिसके साथ कोई पर्सन रिलेटेड नहीं होता, जैसे बारिश होना, ठीक है जी, या बर्फ़बारी होना। ये ऐसा वर्ब है जिसके साथ कोई पर्सन रिलेटेड नहीं है, जो कोई शख्स कोई काम नहीं कर रहा, ये काम हो रहा है। तो ऐसे वर्ब के लिए जब हम एक सब्जेक्ट लगाना चाहें तो उसको हम एम्प्टी सब्जेक्ट कहेंगे, क्योंकि बेसिकली वो सब्जेक्ट वो काम कर नहीं रहा लेकिन हम उसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट कौन सा है? वो इट है, ठीक है जी। तो इम्पर्सनल वर्ब्स कौन कौन से हो सकते हैं? वेदर, जब हम मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, जब मौसम बदल रहा है तो मौसम कैसे बदल रहा है? कोई उसको बदल तो नहीं रहा। मौसम जो है एक इम्पर्सनल, मौसम का बदलना इम्पर्सनल वर्ब हो गया। टाइम, डेज़, जो डेज़ ऑफ वीक होते हैं, डेट, टेम्परेचर, करंट सिचुएशंस, ठीक है जी, डिस्टेंस, ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके साथ हम एम्प्टी सब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो कि इट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ। इट इज़ रेनिंग, ठीक है, जब हमने कहना हो बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। इट इज़ संडे टुडे, आज इतवार है, इट इज़ संडे टुडे, ठीक है। यानी संडे के लिए जब हम संडे को जब हमने इंट्रोड्यूस करना है तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमने कौन सा लगाया? इट इज़ संडे टुडे, ठीक है। अच्छा, जैसे कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ द टाइम नाउ, तो आप उसे क्या कहेंगे? इट्स 9 o'clock, ठीक है। यानी 9 o'clock को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इट का वर्ड यूज़ किया है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, वेदर के बारे में जब बात करेंगे, इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं, ऐसे एक्शंस के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो उसके लिए हम एम्प्टी सब्जेक्ट या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पे इट को यूज़ करते हैं। ये इट का एक बहुत मेजर यूज़ है। सेकेंडली जी, एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट मतलब कि टेम्प्रेरी सब्जेक्ट, या आप कह लें कि आर्जी सब्जेक्ट हम इसको उर्दू में कहते हैं। व्हेन द रियल सब्जेक्ट इज़ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव ऐसी चीज़ को कहते हैं कि जिसका हम तयन ना कर सकें कि ये कौन हो सकता है या ये कितने लोग, उसमें प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, ठीक है जी। यानी कि ऐसा सब्जेक्ट ऐसा वर्ब जिसके सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हों। और इन्फिनेटिव जो वर्ब है वो ऐसे वर्ब को भी कहते हैं जैसे टू डिफीट है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम डिफीट की बात करें तो हम अगर डिफीट को सेंटेंस में यूज़ करना चाहें इंग्लिश के किसी सेंटेंस में, तो ये ऐसे हो सकता है, ही डिफीटेड देम, दे डिफीट हिम, ठीक है। तो इसमें जो डिफीट का वर्ड यूज़ हुआ है वो शिकस्त देने या शिकस्त दी या शिकस्त देते हैं, इन टेंस, इन कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। लेकिन जब हम टू डिफीट यानी एज अ ऐसा वर्ब इसको यूज़ करते हैं जिसका जो उर्दू में जो है जेरेंड्स में काउंट होना शुरू हो जाता है। तो उस इंग्लिश में भी जेरेंड्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखें तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो जब हम ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसे वर्ब्स के साथ इनको यूज़ करते हैं जो इन्फिनेटिव होते हैं और उनका सब्जेक्ट इन्फिनेटिव होता है, यानी हम उसका तयन नहीं कर सकते कि ये किस बंदे की बात हो रही है, तो उसमें हम एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट इट को यूज़ करते हैं। जैसे कि इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट हिम, यानी कि टू डिफीट जो है ये एक इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। और इसका सब्जेक्ट जो है, अच्छा फॉर एग्जांपल अगर हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि टू डिफीट हिम इज़ नॉट ईजी, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लगता है एज़ कम्पेयर टू दिस वन कि इट इज़ नॉट ईजी टू डिफीट हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट इट को यूज़ किया है, ठीक हो गया। यानी ये भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एम्प्टी सब्जेक्ट ही है, यानी कि ये सब्जेक्ट कुछ खुद नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ को शो करने के लिए, इस चीज़ को एज अ वर्ब शो करने के लिए हमने इट यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना चाहें कि टू डिफीट हिम इज़ नॉट ईजी, तो ये जो है ये कुछ सेंस नहीं बनाएगा। अच्छा जी, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद फायर। ये जो टू प्ले या टू डू, यानी कि
टू के साथ जो भी वर्ब आएगा तो वो वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म बन जाती है. सो इट इज़ डेंजरस टू प्ले विद फायर. तो ऐसे वर्ब जो होते हैं इनके साथ हम इट यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह यूज़ करें टू प्ले विद फायर इज़ डेंजरस, तो ये थोड़ा सा सेंटेंस इनअप्रोप्रिएट हो जाता है. तो उसके साथ हम इट को एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. ये दूसरा यूज़ था. थर्ड यूज़ पे आते हैं जी. जब हम किसी नाउन को न्यूट्रल जेंडर में शो करना चाहते हो, यानी कि नाउन के बारे में हमें नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है या मैस्कुलिन है फेमिनिन है, हम उसका तयन नहीं कर सकते, तो हम इट को यूज़ करते हैं. जैसे कि आई एम टेकिंग द मीट बैक टू द शॉप. मैं गोश्त वापस दुकान पे लेके जा रहा हूँ. बिकॉज अब मीट के लिए हम ही तो यूज़ नहीं कर सकते या शी तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इट यूज़ करते हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज़ंट गुड. ठीक हो गया. अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ बिकॉज ही इज़ नॉट गुड, बिकॉज शी इज़ नॉट गुड, तो ऐसा लगेगा किसी इंसान की बात हो रही है. इसलिए जब ऐसा नाउन होता है जिसको न्यूट्रल जेंडर में शो करना हो तो हम इट यूज़ करते हैं. फोर्थ यूज़ जी इसका टू रिप्रेजेंट अ यंग बेबी ऑफ ईदर सेक्स. के अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं और हम उस बच्चे को मेल या फीमेल नहीं जानते कि मेल है या फीमेल है, तो हम उसके लिए इट यूज़ कर लेते हैं, ही या शी नहीं यूज़ करते. ठीक है. द बेबी इज़ क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री. कि बच्चा रो रहा है, ये ज़रूर भूखा होगा. अब उर्दू में तो मैं इसको कहूँ तो ये बेसिकली मेल की तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन जब हमें इंग्लिश में ऐसे बात करनी हो कि हमें नहीं पता कि वो जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, तो हम लोग इट यूज़ करते हैं, हम ही या शी नहीं यूज़ करते. ठीक है जी. ये इट का चौथा यूज़ था. तो इसके बाद आते हैं. अच्छा जी, एक और एग्जांपल है हमारे पास. आई डिड नॉट डिस्टर्ब द चाइल्ड बिकॉज इट वाज स्लीपिंग. ठीक है, यानी कि चाइल्ड के लिए इट यूज़ हुआ है क्योंकि चाइल्ड के जेंडर की फ़िलहाल हम बात नहीं कर रहे हैं. ठीक हो गया, तो इट यूज़ हुआ है. फॉर स्मॉल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है इट. जैसे कि लैला हैज़ अ कैट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है. अब कैट के लिए हम शी या ही नहीं यूज़ करते. लैला हैज़ अ कैट, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आई शैल नॉट सेल माई काओ बिकॉज इट यील्ड्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे. कि मैं अपनी गाय को नहीं बेचूंगा क्योंकि ये यानी इट, ठीक है, इट यील्ड्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे. अच्छा जी, सिक्स्थ यूज़ इसका क्या है कि जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करना चाह रहे होते कि हाँ यही यही, ठीक है, तो इट वॉज यू, तुम ही थे. हु अनॉयड मी, जिसने मुझे गुस्सा दिलाया. इट वॉज जॉन, ये जॉन था. हु ब्रोक द विंडो, जिसने खिड़की तोड़ी है. ठीक है. सो एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ हो रहा है. यू पे, जॉन पे इट यूज़ किया हमने. अच्छा जी, सेवन्थ यूज़ इसका क्या है? टू रेफ़र टू अ प्रीसीडिंग स्टेटमेंट. कि हम एक बात पहले कर चुके हैं और उसी को रेफ़र करने के लिए हम इट यूज़ करते हैं. जैसे कि जैक वॉज मेल ट्रीटेड बाय हिज अंकल. मेल ट्रीटेड का मतलब है कि बुरा सलूक करना. जैक वॉज मेल ट्रीटेड बाय हिज अंकल एंड ही कुड नॉट फॉरगेट इट ऑल हिज लाइफ. कि जैक जो है उसके साथ उसके अंकल ने बहुत बुरा सलूक किया था और वो इस चीज़ को, किस चीज़ को, ये जो पिछली स्टेटमेंट हम बता चुके हैं एक दफ़ा पहले, उसी को रेफ़र करने के लिए हमने इट यूज़ किया कि वो इसको कभी नहीं भूल पाया अपनी पूरी ज़िंदगी में. तो व्यूअर्स, ये थे इट के कुछ यूजेस. होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए. अगर वीडियो पसंद आई हो व्यूअर्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए. अपने सजेशंस के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.